का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है। बताओ, उन्हें ऐतिहासिक हार हराओगे कि नहीं हराओगे? अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये करेल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहां की जनता ने जिताने का काम किया है। यहां बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं। ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहां की जनता ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का। इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है। इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का रिश्ता है। कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है। और जैसा कि अभी मंच पे कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था तो सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नथु सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उनसे पहले हमारा वोट पड़ जाए, इसलिए करेल में आए हैं। मैं आभारी हूं, और न केवल मैं आभारी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सोवरन सिंह यादव जी का कि जिन्होंने अपनी सीट को देने का काम किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दान से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो त्याग होता है। अगर त्याग किसी ने किया है तो आपके विधायक सोवरन सिंह यादव जी ने त्याग कर करके हमें मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं,
सुभाष यादव जी का सम्मान करना हो, सोवरन सिंह जी का सम्मान करना हो, समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनने पर उनका सम्मान करने का काम नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि देवेश साकी जी भी आज समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं और बड़े संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सरिता साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं, रमा साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। मैं तमाम करहेल और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये हम लोग आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा प्रचार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहां की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है। याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह 3-3 बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को 3-3 बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी, तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए, जनता अपना मन बदल ले। लेकिन मैनपुरी की जनता कितना भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं। आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से करहेल सैफई को अपना घर माना है, उसी तरीके से आजमगढ़ के लोगों को कभी हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने नेताजी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया। जब मैं उसके बीच नहीं पहुंच पाया, उसके बावजूद भी हमें जिताने का काम किया। इसलिए जैसा हमारे लिए सैफई, वैसा ही करहेल और वैसा ही आजमगढ़ का विकास करने का काम हम लोग सरकार में करेंगे। एक दिन मैंने सुना कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया, ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेस वे पे आना और जरा करहेल कट देखना, जहां पर करहेल के कट से उतरते हैं वहां देख लेना। दिन में दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर रात में आ गए तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे। इसलिए बताओ, आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने। पता लगा हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, जो आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम से कम उनके पास जाना, उनसे सहयोग मांगना, मदद मांगना, उनसे कहना कि ये नई पार्टी है, कहीं भेदभाव नहीं होगा, ये नई सपा है, नहीं भेदभाव होने देंगे और विकास के लेकर के आपको साथ साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि करहेल जिस दिन नाम आया उसी दिन से बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे, करहेल विधानसभा कौन सी है।
इसलिए केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहेल को, पूरी देश और दुनिया देख रही है करहेल को कि करहेल की जनता क्या फैसला लेगी। और आज के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है। बताओ, कोई बात छिपती हो? आज के जमाने में कोई बात नहीं छिपती। इसलिए बताओ, सबसे बड़ी जीत होगी पार्टी के कि नहीं होगी? हम लोगों ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। गरीबों को घर देना हो, पेंशन देनी हो, लैपटॉप देना हो, लेकिन नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, इन सरकारों ने लगातार गलत फैसले, गलत नीतियां बनाई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। अगर समाजवादी सरकार बनती है और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिलें, उस दिशा में हम लोग लेकर के जाएंगे। क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें काम न करें हम लोग। और ये करहेल विधानसभा और लोकसभा मैनपुरी सरकार बनने पर आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि अगर विकास हो तो ऐसा विकास हो जैसा करहेल और मैनपुरी में हुआ है। अभी तक तो लोग सैफई कहते हैं कि सैफई में ही विकास हुआ है। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो झांसा देते हैं और जो झगड़ा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कभी कभी कहते हैं कि केवल सैफई तक विकास रहा है। मैं उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, सैफई जैसा विकास अगर आपने कहीं किया हो तो बता दो। आपकी डबल इंजन की सरकार ने कहीं किया हो तो बता दो। ये केवल एक जगह नहीं है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग विकास करने का काम करेंगे और कम से कम मैनपुरी और करहेल को उदाहरण पेश करेंगे कि हाँ, विकास हो तो ऐसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब खुद मिलकर के हमें चुनाव लड़ाओगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम और लोगों के लिए वोट मांगते रहें, पार्टी की सरकार बनाने के लिए जगह जगह जाते रहें और अपना क्षेत्र भूल जाएं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने नेता कार्यकर्ता हैं, हमें भरोसा है कि करहेल तो जिताएंगे ही जिताएंगे, साथ ही साथ मैनपुरी की हर विधानसभा को आप जिताने का काम करना। मैनपुरी शहर में राजू यादव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। आलोक साक्य लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। ब्रजेश कठेरिया लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। इन सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है।